वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी ये वीडियो में हम बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स लाइक अ स्फेयर, एक स्फेयर है अपने पास। अब देखो स्फेयर के जब हम इस वाले पार्ट को कट करते हैं, स्फेयर का ये वाला पार्ट जो होता है अपना, जो मैंने डार्क किया हुआ है, इस पार्ट को जब हम कट करते हैं तो ये कौन सा मिरर बन जाता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की शेप बन जाती है। और जब इधर वाले पार्ट को कट करते हैं तो ये कौन सा मिरर बन जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले मिरर के पास जाने से पहले कि कॉन्वेक्स मिरर है या फिर कॉनकेव मिरर है, हम देख लेते हैं कि स्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अब ये हमारा कोई भी स्फेयर है, स्फेयर के अंदर है हमारे पास सेंटर, फोकस, पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अब इसका जो ये बिल्कुल मिडल पॉइंट होता है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। और पोल को किससे डिनोट किया हुआ है? पी के साथ। हमने यहाँ पे लिखा है पी इज अ पोल। नेक्स्ट बात आती है सी। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाले पॉइंट की बात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद कैपिटल आर की अगर हम बात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। एफ क्या होता है? फोकस। ये वाला पॉइंट है जो फोकस। और एफ क्या होती है? स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। अब देखो, जो पोल से लेकर फोकस तक का हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एम और एन जो है हमारे पास वो क्या है? अपर्चर। और ये वाली जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। विच लाइन? जो लाइन मिडल में, बिल्कुल मिडल में इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देती है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये था स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब इसी स्फेरिकल मिरर से हमने कट किया है कनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को। अब देखो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, सबसे पहले कॉनकेव मिरर देखो जो अंदर की तरफ है, जो अंदर वाला पार्ट है उसको बता रहा है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट, जो इसका उठा हुआ पार्ट होता है वैक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जो उठा हुआ होता है। अब जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोला है? कॉन्वेक्स मिरर। और इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। अब इसको और इजी बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? हम हेल्प लेते हैं एक स्पून की। अब ये है हमारे पास स्पून। नॉर्मली सबके घरों में स्पून होता है, सभी स्पून से खाना खाते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कैसे। हम इसको ऐसे रखेंगे। अब ये देखो, इसका अंदर वाला जो ये धसा हुआ पार्ट है जो अंदर की तरफ गया हुआ है, अब इसको ऐसे रखेंगे। अब ये अंदर की तरफ गया हुआ है ना, तो मतलब ये कौन सा मिरर बनेगा? कॉनकेव मिरर बनेगा। और कैसा होगा? कन्वर्जिंग मिरर होगा। और इसी स्पून को अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे देखो, अब इधर कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको? उठा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, जो उठा हुआ पार्ट है ये। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। और ये हमारा कौन सा मिरर होगा? डाइवर्जिंग मिरर। इन मिरर को हम विद द हेल्प ऑफ स्पून कर सकते हैं ताकि हमें ईजी रहे। डेली लाइफ में भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हाँ, साइंस के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, कैसे क्या, ये सब हमारी डेली लाइफ से जुड़ी होती है। अभी हमने किया था स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं। अब हम करेंगे रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। रूल्स पढ़ने हैं हमने कि रे डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पता है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, एम और एन जो है अपर्चर होता है, और ये कॉनकेव मिरर है हमारा, और ये इसके पैरेलल के ये क्या है हमारे पास सेंटर में? प्रिंसिपल एक्सिस। देन सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें हमें समझ आ रहा है, हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को ड्रॉ करना है और वो पास होगी आपकी प्रिंसिपल फोकस के अंदर आफ्टर रिफ्लेक्शन।
अब ये M और N जो है आपका अपर्चर होता है और इसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब कोई पैरेलल रे आएगी और वो फॉल करेगी, लाइक रिफ्लेक्शन वाले डायग्राम पे आ जाओ, हमें इंसिडेंट करा दिया इसको, विल पास थ्रू द फोकस। अब ये इंसिडेंट होने के बाद किस में से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने कोई रे ड्रॉ की है और उस रे को हमने किस में से निकाला है, फोकस में से निकाला है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल जो है हमारा वो ये रूल को फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, ये मैंने फर्स्ट वाला रब कर दिया है, फर्स्ट वाला रूल ये था। अभी मैं बात करूंगी नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल में वो हमें कहता है अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि आपकी एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस में से जाएगी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस में से गई, अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, देखो एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ही मिरर के ऊपर टकराई इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन, इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ जाके रिफ्लेक्शन हुई और फिर ये दोबारा क्या हो गई है, इसके पैरेलल बन गई है। किसके पैरेलल बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बना सेम पहले वाला डायग्राम है, बट पहले वाले डायग्राम में क्या था कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायग्राम ड्रॉ करना था, और अब क्या डायग्राम है, अब जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो किस में से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी और वो क्या बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन को ड्रॉ करेगी। तो ये था हमारा सेकेंड रूल। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड रूल के बारे में। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो थर्ड रूल में वो बोलता है अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। अब ये क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई रे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और वो टकराती है मिरर के ऊपर, तो मिरर के ऊपर गई मतलब इंसिडेंट हो गई है। अब ये रे यहाँ पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। अब आने वाला पाथ कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो जाने वाला पाथ भी कौन सा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। सेम पाथ का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही ये रे वापस निकल जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड रूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारे पास, देखो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे बोलते हैं अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। अब फिर से इमेजिन करो कि हमने रिफ्लेक्शन किया था, तो अब कोई इंसिडेंट लाइट आई है और वो किसके पास जाएगी, पोल के पास जाएगी। पोल के पास चली गई है तो इंसिडेंट होके वो वापस से यहीं से पोल से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। पोल से ही उसने रिफ्लेक्शन शो कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लॉज क्या थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दैट इज अ रीजन अ रे इंसिडेंट ऑन अ पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। इस वजह से ये क्या बनाएगी, इक्वल एंगल। किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ये इक्वल एंगल बनाएगी। अब ये थे हमारे पास 4 रूल्स, किसकी, इनकी हेल्प से हम रे डायग्राम बना सकते हैं, किसका, कॉनकेव मिरर का। अब हमें फॉर्मेशन करनी है रे डायग्राम्स की। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब हमने रे डायग्राम बनाने हैं कॉनकेव मिरर की हेल्प से। तो फर्स्ट हम बताएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत दूरी वाली पोजीशन पे, हमसे बहुत ज़्यादा दूरी वाली पोजीशन पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखो
अब यहाँ पे हमने जो रूल्स किए थे ये डायग्राम में रब कर देती हूँ, ये मैंने बनाया था बट मैं इसको आपके सामने ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉनकेव मिरर बनाना है और ये पॉलिश्ड है। कॉनकेव मिरर हमने बना लिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने बोला है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अब मैं मान लेती हूँ मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा है अपना, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पोजीशन की ही मैं इमेज बता रही हूँ आपको। तो अब क्या होगा, मैंने क्या करना है, इसके पैरेलल, हमने रूल पढ़ा था कि पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी लाइंस, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये मिडल वाली जो अपनी लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके पैरेलल ये दो लाइनें मैंने ऊपर ड्रॉ करी है और इसके पैरेलल दो ही लाइनें मैंने नीचे ड्रॉ करी है, ठीक है जी। अब मैंने बोला था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन होंगी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग वो किस में से पास करेंगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से वो लाइनें पास करेंगी। अब देखो ये अपनी 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 4, इसको नहीं मानेंगे, ये 4 है और ये ये 3rd है और ये 4th है। इस इसको बोलेंगे, मैं लिख देती हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने इसके अराउंड 2 लाइनें ऊपर लगाई हैं, 2 लाइनें नीचे लगाई हैं। अब सबसे पहले ये लाइन इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई और किस में से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से। फिर दूसरे वाली जो लाइट है, फिर दूसरे वाली लाइट क्या होगी, वो भी इंसिडेंट किस में से इंसिडेंट हुई है और किस में से रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से। फिर नीचे वाली लाइट इंसिडेंट होगी कॉनकेव मिरर के ऊपर और निकलेगी किस में से, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से। रूल 1 अप्लाई कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर से ये यहाँ पे अप्लाई होएगी, कहाँ जाएगी, कॉनकेव मिरर के ऊपर, और फिर ये कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से निकलेगी। और हमारा ऑब्जेक्ट इस टाइम पे कहाँ पे है, इन्फिनिटी पोजीशन पे है। तो मतलब अपनी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल यहाँ पे फोकस के ऊपर, इस फोकस के ऊपर अपनी इमेज बनेगी। अब हम देखेंगे, अभी तक मैंने सिर्फ रूल 1 को ही अप्लाई किया है। रूल 1 में हमने यही बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने कुछ लाइंस लेनी है और वो लाइन हमारी प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास होगी, और प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास होगी तो मतलब जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। जब हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे होगा, इन्फिनिटी पोजीशन पे होगा। इन्फिनिटी ये वाली पोजीशन है, सबसे दूरी वाली पोजीशन। अब देखो इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनी है, F पॉइंट पे, मतलब फोकस के ऊपर हमारी इमेज की पोजीशन है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, अब ये कैसी बनी है, रियल, हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, रियल इमेज बनी है। इन्वर्टेड, जब मैं आपको नेक्स्ट वाली इमेज के बारे में बताऊंगी तो उसमें आपको इन्वर्टेड का मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टी इमेज बनना। और साइज कैसा है इस इमेज का, इस इमेज को हम बोलेंगे पॉइंट साइज, कि ये इमेज जो है हमें पॉइंट साइज दिखाई देगी। तो ये था हमारा फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर था। अब इस वाले डायग्राम को भी मैं रब कर देती हूँ, ये डायग्राम भी मैं दोबारा बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से इसको, फिर से मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ये है मेरे पास मिरर, यहाँ पे है मेरे पास पोल, ये है मेरे पास फोकस, ये है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, सी से पीछे वाली पोजीशन पे। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे वाली पोजीशन पे। आप देखो एरो का निशान अपर वाली साइड पे है, तो मतलब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी से इसकी इंसिडेंट रे जाएगी सबसे पहले किसके अंदर, मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर इसकी रे चली गई।
अब इसकी रे जो चली गई है सबसे पहले किस में से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से। यहां तक मैंने एक ही रूल अप्लाई किया कि प्रिंसिपल फोकस के अंदर से मैंने इस इमेज को निकाला है। नेक्स्ट मैंने एक रूल आपको बताया था, थर्ड रूल, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब कोई लाइन निकलती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस चली जाती है, मतलब एक ही प्लेन में से वापस चली जाती है। अब जो अपना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपनी एक रे को पास करेगा किस में से, प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से इसने रे को भेज दिया और फिर ये रे ने क्या किया, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई और यहीं से ये वाली रे क्या होगी है, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यहीं से ये रे वापस चली गई। और जब ये रे वापस चली गई तो इन्होंने एक पोजीशन पे यहाँ पे काट दिया है और यहाँ पे जो है अपनी क्या बनी है, इमेज। यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, इमेज की फॉर्मेशन हुई है। इमेज अपनी यहाँ पे बनी है, जहाँ पे ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। अब ये देखो, ये सीधा ऑब्जेक्ट है अपना और यहाँ पे एरो हेड कहाँ पे है, नीचे वाली साइड पे, तो मतलब अपनी इमेज कैसी बनी है, उल्टी। और उल्टी मैंने बताया था इन्वर्टेड होती है। अब देखो इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनी है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी। ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में अपनी इमेज की पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। नेचर कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड दिखाई भी दे रही है और कैसी है, उल्टी इमेज बनी हुई है। साइज कैसा है, स्मॉल साइज की। देखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखो ऑब्जेक्ट अपना ऐसा है और इमेज की हाइट अपनी इतनी है। तो ये थी अपनी दो इमेजेस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। मैं आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम इसकी नेक्स्ट फॉर्मेशन करते हैं इमेजेस की। नेक्स्ट रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हम रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पोजीशन पे था और अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी पोजीशन मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा। तो देखो फिर से हमने क्या कर लेना है, कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेना है। ये क्या है हमारा पॉल। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। अब इसी सी के ऊपर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है किसके ऊपर, सी के ऊपर। तो सी के ऊपर जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है वो सीधा किसके ऊपर इंसिडेंट होगा, मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा। और मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो किस में से निकलेगा, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से वो निकल जाएगा। अब ये तो है नहीं कि एक ही लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और मेरे पास इमेज बन गई है। अब हमें इमेजेस बनाने के लिए 3 से 4 लाइनों की जरूरत होती है। तो अब हम इसी तरह जो आपका ऑब्जेक्ट का एरो हेड है, उसी एरो हेड से हम क्या करेंगे, एक लाइन और कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कराएंगे। प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कराएंगे जब उसको, तो ये लाइन किसके ऊपर गई है, किसके ऊपर गई है, मिरर के ऊपर गई है। और मिरर के ऊपर जाने के बाद फिर से ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस पोजीशन पे जाके ये क्या करेंगी, एक पोजीशन पे जाके ये एक दूसरे को कट कर देंगी। और जिस पोजीशन पे जाके ये एक दूसरे को कट करेगी वहां पे क्या होगी, आपकी इमेज की पोजीशन बनेगी। जस्ट अ मिनट, एक कौन सी पोजीशन पे इन्होंने कट की है, इस पोजीशन पे कट की है, ये वाली पोजीशन मतलब सी वाली पोजीशन के ऊपर ही इन्होंने आपस में कट की है। तो अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं लिख देती हूँ, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सी पोजीशन पे है, सी पोजीशन मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। तो ऑब्जेक्ट में से एक रे गई है, किसके पास गई है, वो कनकेव मिरर के पास। और फिर वो किस में से निकली है, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से निकली है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट के एरो हेड से एक और लाइन को ड्रॉ किया है, वो किसके ऊपर गई है, कॉनकेव मिरर के ऊपर गई है। और फिर वो किसके पैरेलल हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई है। अब जहां पे ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। अब यहाँ पे हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है। ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे क्या बनी है, हमारी इमेज। अब आप देख सकते हो इमेज
पोजीशन एट सी, इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट भी आपका सी पे रखा हुआ है और इमेज भी आपकी कहाँ पे बनी हुई है, सी के ऊपर ही बनी हुई है। देन हम बात करेंगे नेचर। नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, हमें दिखाई दे रही है और उल्टी इमेज यहाँ पे बन गई है। साइज कैसा है इसका, सेम साइज, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपका क्या है, इमेज है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं When ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो C और F के बीच में होगा। तो अब बात करते हैं C और F के बीच में। अब यहां पे फिर से अपना पोल आ जाएगा, ये है अपना फोकस, ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले अपना जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच में रखा है, C और F के बीच में। C और F के बीच में हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये किसके ऊपर जाएगा, मिरर के ऊपर जाएगा। मिरर के ऊपर जाने के बाद ये किस में से निकलेगा, प्रिंसिपल फोकस में से ये लाइन जो है आपकी पास हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस में से ये जो लाइन है आपकी पास हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके एरो हेड से, इसी के जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके एरो हेड से आपने एक और लाइन को ड्रॉ करना है। देखो ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे गई है। अब मैंने बताया था जब कोई लाइन पोल के ऊपर जाती है तो वो पोल में से ही निकल जाती है, और ये दो लाइनें जहाँ आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। देखो ध्यान से समझो दोबारा से, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन, ये मेरी ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट से एक लाइन गई है मिरर के पास, फिर वो फोकस में से निकल गई है, फिर उसी के एरो हेड से एक लाइन गई है पोल के पास और वो यहीं से निकल के चली गई है। और जहाँ पे जो लाइन फोकस में से निकली है और जो लाइन पोल में से निकली है, दोनों लाइनें जहाँ आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। अब देखो यहाँ पे एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे बना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। देन अब इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज पोजीशन कैसी है, बियॉन्ड सी। अब देखो ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा है, लेकिन इमेज आपकी कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे वाली साइड पे, सी से पीछे वाली साइड पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन हुई है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी है और हमें दिखाई दे रही है रियल। साइज की बात करते हैं, एनलार्ज, ऑब्जेक्ट देखो आपका कितना है और इमेज देखो आपकी कितनी है, एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज वहां पे हमें शो दिखाई हो रही है, किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिडल। ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट रे डायग्राम हमने ड्रॉ करने हैं कॉनकेव मिरर वाले, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके ऊपर होगा, फोकस के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है। अब फिर से हमने कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेना, कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी पोजीशन पे है, फोकस वाली पोजीशन पे, और फोकस वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन है। अब ये वाली पोजीशन से सबसे पहले जाएगा वो मिरर के ऊपर, मिरर के ऊपर गया तो मिरर के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले वो किस में से निकलेगा, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से वो निकलेगा। अब ये रे यहाँ पे अपनी डन है। अब क्या होगा, अब एक जो अपनी लाइन है वो किस में से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से जाएगी। एक जो अपनी लाइन है वो किसके अंदर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से अपनी जो लाइन है वो चली जाएगी। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल क्या था अपने पास, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही अपने वापस आ जाती है। तो अब आप देखो ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, और आगे आगे ये जो अपनी रेज हैं ये मिल नहीं रही हैं कहीं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज देखो,
ये ऑब्जेक्ट का साइज देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज देखो, यहाँ पे साइज देखो, इसका जो साइज है वो ऐसे जाते जाते क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा है तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कौन सी पोजीशन पे बनेगी, इन्फिनिटी पोजीशन पे बनेगी। अब इन्फिनिटी तो बहुत ज़्यादा दूर वाली पोजीशन होता है, हमें नहीं पता है कि वो कहाँ पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो आपका छोटा होता चला जाता है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड उल्टी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे। साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज, साइज जो है वो हाईली एनलार्ज, आगे आगे ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा या कुछ भी होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये था अपना ऑब्जेक्ट जब फोकस के ऊपर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर दोबारा से ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पोल, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, पोल एंड फोकस के मिडल में, पोल और फोकस के बीच में देखो अपना ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, और क्या किया है यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट सबसे पहले गया मिरर के पास, मिरर के पास जाने के बाद ये कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा प्रिंसिपल फोकस के अंदर से, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से निकल गया है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारी एक और रे जाएगी, और वो रे किसमें से निकल के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर कोई रे निकल के जाती है तो वो उसी पाथ से वापस हो जाती है। ये अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है। अब आप खुद देखो, ये वाली जो रेज हैं ये पता नहीं कहाँ जाएंगी, कैसे मिलेंगी, कब कट होएंगी, ये तो इमेज की कोई यहाँ पे फॉर्मेशन हम बता ही नहीं सकते कि कैसे हम यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन कर देते हैं। आगे आगे इनका साइज और बढ़ता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा है तो हमारी इमेज की पोजीशन क्या होती है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पिछली वाली साइड पे। तो अब देखो प्रिंसिपल फोकस वाली जो लाइन है ये हमारी वर्चुअल लाइन बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइन है ये हमारी वर्चुअल लाइन बनेगी, और जहाँ पे ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज की, यहाँ पे कट किया इन्होंने, यहाँ पे कट किया इन्होंने दोनों लाइनों ने आपस में, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब होता है कि जिन लाइनों को आप डॉटेड के साथ शो करते हो वो इमेज नहीं दिखती, हमें क्लियरली नहीं दिखती, उसको बोलते हैं वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब है कि जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही आपका इमेज का साइज है, तो मतलब उस इमेज को आप क्या बोलोगे, इरेक्ट। देन पोजीशन चेक कर देते हैं, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे वाली साइड पे इमेज बनी है। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर है, और साइज कैसा है, एनलार्ज। ऑब्जेक्ट आपका इतना है और इमेज आपकी इतनी है, एंड लार्ज इमेज आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अब आपके ये रे डायग्राम थे किसके, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर के। अब कनकेव मिरर से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। कि कहाँ यूज किया जाता है, टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, व्हीकल्स की हेडलाइट के अंदर, ताकि पावरफुल बीम ऑफ लाइट को वो रख सके अपने पास। कौन, कनकेव मिरर। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं टीथ की लार्ज इमेज को देखने के लिए। यूज्ड फॉर शेविंग टू सी लार्ज इमेज, शेविंग करते टाइम हम मिरर का यूज करते हैं तो वो मिरर कनकेव मिरर होता है, और ताकि इमेज जो है वो हमें लार्ज दिखाई दे, कहीं से कट वगैरह कुछ ना हो जाए। यूज्ड इन सोलर फर्नेस, और सोलर फर्नेस के अंदर किसका यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। तो ये थे अपने यूजेस किसके, कनकेव मिरर के। अब अपने कनकेव मिरर के रे डायग्राम, कनकेव मिरर के रूल्स, कनकेव मिरर क्या होता है और कनकेव मिरर के यूजेस, ये सारा हमने डन कर लिया इस वीडियो के अंदर। तो आप ये वीडियो देखो, और इस वीडियो में अगर आप
आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।